मुद्दे की बात करता हूं। जिस प्रकार से लगातार यूपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है और लगातार भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है, वहीं मुरादाबाद के जनपद के किस प्रकार से अधिकारी मिलकर प्रधानों से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस संबंध में कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक के गांव अमरपुर काशी की है। जिस प्रकार से लगातार इस खबर को प्रकाशित करने की कोशिश लगातार की जा रही है, उस प्रकार से वहीं अधिकारी इस पर मौन बने हुए हैं। इससे पहले मैं कुछ आगे को किसी को सुनवाऊं, उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार किस स्तर पर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। इस सवाल यह है कि जिस प्रकार से लगातार जो आवाज जो उठा रहे हैं, वो गांव के ही ग्राम पंचायत के जो रोजगार सेवक है, उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है, वो अपने आप में चरम पर है। लगातार अधिकारी से बात की जाती है तो अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार करते। पहले आप उस शिकायतकर्ता को सुनिए जो गांव के ही दिनेश यादव रोजगार से ग्राम पंचायत अमरपुर काशी, तहसील बिलारी, विकासखंड बिलारी का मूल निवासी हूँ, जनपद मुरादाबाद से। क्या मामला है, जरा आपने फोन किया था? मामला यह है कि ये राजवित्त के अंतर्गत कार्य हो रहा है और ये ग्राम पंचायत का अध्यक्ष लोगों को गुमराह करता है, मरम्मत कराता हूँ, लेकिन इसमें पुरानी ईंटों को उखाड़ करके नाली में निर्माण कार्य कर रहा है। तो आपने शिकायत दी किसी को? शिकायत मैंने खंड विकास अधिकारी को अवगत करा दिया। अच्छा, आप किस पद पर काम कर रहे थे गाँव में? मैं ग्राम रोजगार सेवक हूँ। अच्छा जी। अच्छा, कोई इस बारे में आपने और अधिकारी को भी किसी को दिया? इस संबंध में मैं पत्र भेज चुका हूँ जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के लिए, उप जिलाधिकारी महोदय बिलारी के लिए भेज चुका हूँ। और मनरेगा के तहत इन्होंने 21-22 में रिकवरी निकल चुकी है इनके खिलाफ। तत्कालीन सचिव मोहम्मद कौशर व ग्राम प्रधान के ने भी इसमें सहयोगी है, तकनीकी सहायक भी शामिल है इसमें। कितने रुपए की रिकवरी है? 8,44,437 रुपए 47 पैसे की। क्या कोई और कार्रवाई की गई है, जमा कर दिया? अभी जमा नहीं की है और मैंने उप जिलाधिकारी को पत्र भेजा, जिलाधिकारी महोदय के लिए पत्र भेजा था। आज तक कोई शासनादेश के अनुसार अनुपालन नहीं किया गया है। अच्छा, आज जो आपने ये शिकायत करी है, ये क्या मामला है? ये मामला इस उद्देश्य से की गई है शिकायत ये कि पुरानी ईंटों के लिए रोड़ी बनानी चाहिए, लेकिन इन्होंने नाली निर्माण कार्य में लगा रहे हैं ये। अच्छा, ये सड़क कितनी लंबी हुई करीब? ये लगभग 50 मीटर की है ये। तो इससे पहले भी भ्रष्टाचार का मामला है, अब दोबारा ऐसा काम किया जा रहा है, तो क्या कदम उठाएंगे आगे? मैं इस कदम के लिए श्रीमान जी कमिश्नर महोदय के पास खुद उपस्थित होकर के सब अवगत कराऊंगा। तो वो पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो निपट पाएंगे क्या? जी। क्या कितने पैसे का लगता? मनरेगा में इन पर रिकवरी निकाली गई है। तत्कालीन सचिव मोहम्मद कौसर, ग्राम प्रधान विजयपाल सिंह यादव के लिए, तत्कालीन तकनीकी सहायक विनीश कुमार आर्य के लिए आदेश दिए गए, अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें रिकवरी है 8,44,437 रुपए। आपको कुछ साक्ष्य है? हाँ, साक्ष्य मेरे पास है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग ये करना चाहता हूँ, इन नालियों में नई ईंट का लगाई जाए, पुरानी ईंट के लिए रोड़ी बनाकर इस पे बिछाई जाए। मसाला कैसा लगाया जाता है? मसाला एक छह का लग रहा है। और कहाँ से कहाँ तक की पड़ रही है? ये बीरपाल सिंह मकान से मुनीष सेठी के मकान तक हो रही है। किस गांव में? अमरपुर काशी में। इनके द्वारा गंभीर आरोप ये लगाए गए कि जिस प्रकार से गांव में सड़क जो बिछवाई जा रही है, ये सड़क का पैसा अब से पहले यानी 6 अक्टूबर को निकल चुका था और किसी को गांव में जानकारी नहीं थी। जब इसकी जानकारी गांव के लोगों को होती है तो ग्राम प्रधान और ग्राम जो सचिव होते हैं, उनके द्वारा इस सड़क को तत्काल उखड़वाया जाता है और पक्की डलवाने का कार्य किया जाता है। ऐसे में कई बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से कटते हुए नजर आए। फिलहाल हम आपको बता दें, जब जो गांव के ही रोजगार सेवक हैं, उनके द्वारा ऐसे कई साक्ष्य पेश किए गए हैं। ये जो पैसे का पेमेंट जो किया गया है, सड़क बिना डलवाए पहले ही इसका पेमेंट कर दिया गया, लेकिन गांव में कोई सड़क नहीं बिछवाई गई। जैसे ही इसकी जानकारी गांव के लोगों को होती है, तो गांव के लोगों को जब जानकारी होती है तो प्रधान और सचिव की जब पोल खोलने को होती है तो वो गांव में काम शुरू करा देते हैं। ऐसे में ही हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां कई खुलासे हुए, यानी कि जिस प्रकार से नालियों पर जो निर्माण किया जा रहा है वो पुरानी ईंटों से कराया जा रहा था। हालांकि जिस मामले में जब एस्टीमेट में ये कुछ जब पूछा गया अधिकारियों से, तो उन्होंने एस्टीमेट दिखाने से इनकार किया। उन्होंने टेंडर की बात की तो टेंडर को भी बताने से इनकार किया। ऐसे में जो एडीओ पंचायत है और खंड विकास अधिकारी के जो बीडीओ हैं, उनसे बात की गई, जो खंड विकास अधिकारी है उनसे बात की, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया कि इस मामले में एडीओ पंचायत जांच करेंगे और बताएंगे। लेकिन ये मामला दीपावली
से 2 दिन पहले का है। अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले पर मौन बने हुए हैं, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिले की सीडीओ से इस मामले में बात की गई है, उनके द्वारा कहा गया है वीडियो को निर्दिष्ट कर दिया गया है और इसमें जांच चल रही है। फिलहाल हम आपको बता दें, जांच का विषय तो यह है कि इससे पहले भी 2023 और 22 और 23 में दिनेश के द्वारा बताया गया है, जो विजयपाल प्रधान है उस पर पहले भी लगभग 8,44,000 रुपए की रिकवरी है। यानी कि सरकार के पहले ही गमन करने का आरोप इन पर लग चुका है, ऐसा उनका कहना है। कुछ साक्ष्य प्राप्त कराए हैं, उसमें सीधा लिखा है कि इस प्रकार से इन्हें रिकवरी के एक आदेश दिए गए, लेकिन अभी तक कोई रिकवरी नहीं की है। ऐसे में ठेकेदार और प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी और रेडियो पंचायत लगातार भ्रष्टाचार करने पर लगे हैं, लगातार इन पर आरोप लगाए हैं। गांव के कई लोगों से बात की हमारी टीम ने, तो उन पर काफी लोगों ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में अधिकारी अभी तक मौन है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कि ऐसे भ्रष्ट प्रधानों और ग्राम विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर एक बार ऐसे ही फिर छोड़ दिया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार मैं उसी गांव की दिखा रहा हूं, उसी ब्लॉक की दिखा रहा हूं जिस ब्लॉक में ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। फिलहाल आप मेरी